जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर अपना चल रहा है गणित में 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, है ना। इसमें अपन ने एक्सरसाइज 5.1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। और 5.1 में हमने अभी तक इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है कि रेखाखंड और रेखाखंडों को मापते कैसे हैं, रूलर से, डिवाइडर से। रेखाखंड को मापने में क्या त्रुटि, यानी कि हम अभी तक रेखाखंड को मापना सीख गए हैं। अभी तक हम रेखाखंड को मापना सीख गए हैं, ठीक। और हमने जो अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 4 है उसमें अपने कोणों के बारे में पढ़ा था ना, कि ये कोण बन गया, एंगल, बिंदु, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी हम कोणों का माप, ये सब हमने कोण, रेखाखंड, ये सब एक्सरसाइज 4 में पढ़े, चैप्टर 4 में। अभी अपने इन सबको मापना भी सीखेंगे, है ना। तो हमने एक्सरसाइज 5.1 में रेखाखंड को मापना सीख लिया। तो अभी अपन आगे अभी अब देखते हैं कि कोण कोण तो हमने पढ़ रखा है कि दो किरणों के मध्य जो आकृति बनती है वो कोण कहलाता है ना। दो किरणों के बीच में झुकाव, दो किरणों के बीच में जो झुकाव होता है वो क्या है, कोण है, एंगल है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कोण होते कितने प्रकार से, ठीक। और हम कोण की जो सामान्य अवधारणा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अपन एक्सरसाइज जो 4.2 में अपन को जो जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता है बेसिक जानकारी की, सामान्य जानकारी की, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको हमने कोण पढ़ रखा है, तो अभी अपन पढ़ते हैं कि समकोण क्या होता है ना। समकोण, ऋजु कोण और एक और है समकोण, ऋजु कोण और बृहत, शायद मैं देख लेता हूँ तीसरा, क्योंकि हमें कोण तो पढ़ने हैं लगभग 3-4 प्रकार के, लेकिन अभी 5.2 एक्सरसाइज में अपन को अच्छा समकोण और ऋजु कोण, ठीक है। साथ में अपन संपूर्ण कोण भी पढ़ लेंगे, ठीक। समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण। कोण के बारे में तो अपन पढ़ रखा है, यानी कि दो किरणों के बीच में जो हमारी आकृति बनती है वो कोण होता है। अब हम पढ़ रहे हैं समकोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है और संपूर्ण कोण क्या होता है, उसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए, आपने दिशाओं की जानकारी है कि हमारी उत्तर किधर है, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं मुख्यतः, है ना। ये हमारी मुख्यतः कितनी दिशाएं होती है, 4 दिशाएं होती है। तो अपन जब अपने किसी या ब्लैक बोर्ड पे, अपनी नोटबुक पे जब अपन कार्य करते हैं, तो हमेशा जो हमारा जो नोटबुक या ब्लैक बोर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमेशा नॉर्थ दिशा को बताता है ना। मार्कर चेंज कर लेते हैं। हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्थ को बताता है। फिर जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ को दर्शाता है, नॉर्थ, साउथ, है ना, उत्तर, दक्षिण। और फिर ये जो इधर वाला हिस्सा है वो हमारा पूर्व को दर्शाता है, ईस्ट यानी कि पूर्व। और फिर इधर क्या आ जाएगी, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस प्रकार से अपन जब भी अपन अपने नोटबुक या अपने इस ब्लैक बोर्ड पे या बोर्ड पे, है ना, इस व्हाइट बोर्ड पे जब अपन दर्शाते हैं अपन 2D पर, है ना, जैसे अपना पेज है, नोटबुक है, ये बोर्ड हो गया, इस पे अपन जब दर्शाते हैं तो हमेशा ऊपर की साइड में नॉर्थ आता है, यानी कि उत्तर दिशा ऊपर रहती है, फिर दक्षिण दिशा नीचे, फिर पूर्व दिशा इधर और पश्चिम दिशा इधर। जब आप मैप वगैरह देखते हो, अगर आपने राजस्थान का मैप तो देख लिया होगा ना, तो राजस्थान का मैप जब आप बनाते हो, जैसे अपने नोटबुक पे आप अपने बुक में आप मैप देखते हो, तो ऊपर की साइड में आपको नॉर्थ दिखाई देता है, फिर नीचे साउथ, फिर इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इस प्रकार से अपन नोटबुक के हिसाब से देखते हैं। और अगर वैसे एक्चुअली में अपन जहाँ खड़े वैसे देखें तो अपन को, हमें अगर हम सूर्य की तरफ मुंह कर ले, जैसे कि मतलब हमारे यहाँ सूर्य इधर, इधर हमारी कौन सी दिशा है, जैसे अब मैं खड़ा हूं ना, तो मेरे सामने जिस तरफ मेरा मुंह है उधर पूर्व दिशा है, ठीक है। तो मेरा ये कौन सा हाथ हो गया, ये देखो, इस हाथ से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। आपको एक डी दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इधर से देख रहा हूँ मेरी तरफ से, तो ये मेरे को बी दिख रहा है, ये मेरा बायां हाथ है। तो जब अपन मुंह को कर लेते हैं सूर्य की दिशा की तरफ, फिर हमारे जो बाएं हाथ की तरफ जो दिशा होती है वो होती है उत्तर दिशा, और दाएं हाथ की तरफ होती है, अब उत्तर दिशा के जस्ट विपरीत कौन सी रहेगी, दक्षिण। और मैं सूर्य की तरफ मुंह करके, क्योंकि सूर्य हमेशा किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है, तो उसके पीछे वाली दिशा क्या हो जाएगी,
पश्चिम दिशा हो जाएगी। यानी कि मैं जब खड़ा हूं तो अभी मेरा मुंह जिधर है वो उस साइड उत्तर दिशा है, और मेरे पीछे दक्षिण है, फिर इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो मैं ऐसे भी घूम के, यानी कि अपने को कोणों को समझने के लिए थोड़ा सा दिशाओं को देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक वर्ग है, या अपन देखो इसको घड़ी से समझेंगे। किससे समझेंगे? घड़ी से। तो ये घड़ी का मान लो ये कोई सुई है, घड़ी की सुई है बिंदु, और ये घड़ी की सुई कहां पर आई हुई है? 12 पर आई हुई है। कहां पर आई हुई है? 12 पे। इधर क्या होता है घड़ी में? 3, इधर होता है 6, इधर होता है 9। ये मेन होते हैं जो 12, 3, 6 और 9। फिर इसके बीच में देखो 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर वापस में 12। और घड़ी की सुई हमेशा किधर घूमती है? इधर घूमती है। इसको बोलते हैं वामावर्त। इसको क्या बोलते हैं? वामावर्त, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई जिधर घूमती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। उसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है ना? उसको क्या बोल देते हैं? अच्छा, ये इसको इंग्लिश में हमने सही बोला है, हिंदी में ये वामावर्त नहीं है, इसको बोलते हैं दक्षिण। देखो हम उत्तर थे, उत्तर की तरफ है ना नॉर्थ, और नॉर्थ से अभी देखो किधर आए? साउथ। यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे, इसलिए क्या है? दक्षिणावर्त। क्या है? दक्षिणावर्त। बाहर बारिश हो रही है, बढ़िया। शायद आपको थोड़ी बहुत आवाज भी आई बारिश की, है ना? तो देखते हैं, है ना? ये है अपना दक्षिणावर्त। अगर बारिश तेज हुई तो अपन को बीच में रुकना भी पड़ सकता है वीडियो। ठीक है, तो हम देखो नॉर्थ से किधर आई? दक्षिण की तरफ, तो ये है दक्षिणावर्त। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। आप जब भी घड़ी को देखोगे ना तो घड़ी की सुई देखो 12 से ऐसे 6 की तरफ किधर आएगी? 12, 3, फिर 6, फिर 9, फिर वापस से 12। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और जब अपने घड़ी की दिशा से उल्टे चलेंगे उसको बोलते हैं वामावर्त। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वामावर्त। इसको क्या बोल देते हैं? वामावर्त। ठीक, जब अपने घड़ी की दिशा में चलते हैं वो तो हो जाएगा अपना दक्षिणावर्त। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं वो होता है वामावर्त। और इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। आप बोले ये क्या हम कौन पढ़ रहे हैं यार, आप इधर घड़ी दिशा बता रहे हो? तो अपन यहीं से अपने को हमें समझना है। ठीक, आप देखो हमारी जो ये एक सुई पकड़ लो कोई भी, ये मान लो मिनट वाली सुई है, ये पहले 12 पर थी। इधर थी 12 पर, और ये घूमते 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 कहाँ पे आ गई? ये 3 पे आ गई। इधर आ गई, ये घूमते घूमते 3 पर आ गई। तो 12 पर थी और 12 से घूमते घूमते कहाँ पे आ गई? 3 पर आ गई। अब 3 पे आ गई तो बताओ इसने ये चक्कर पूरा किया ना, ये यहाँ तक। ये बताओ पूरी घड़ी का कितना भाग पूरा किया? देखो अगर अपने ऐसे देखें तो ये 1 भाग, फिर इधर तक आ जाएगी तो यहाँ पे 2 भाग, फिर इधर आ जाएगी तो 3 भाग, और इधर आ जाएगी तो 4 भाग। यानी कि अगर अपन वर्त को बराबर भागों में बांटना चाहे, ये एक वर्त तो है भाई, घड़ी अपनी क्या होती है? एक वर्त आकार होती है, गोल आकार में होती है। तो उसको अपन 4 भागों में बांटते हैं, 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये 1/4 भाग है। अगर अपन कोई वर्त लेते हैं ना, वर्त, तो इसको अपन 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। कितने? 4 बराबर भागों में, जिसमें ये वाला हिस्सा है वो 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या है कि टोटल हिस्से कितने हैं? 4, और इस 4 का ये कितना भाग है? 1 भाग को बता रहा है। फिर अगर अपन इस पूरे का बात करें, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे की बात करें, तो ये वाला जो हिस्सा है वो 2/4 है। वो कितना है? 2/4, यानी कि 4 भाग है, उसमें से ये 2 भाग यहाँ पे कवर हो गए हैं। और अगर इसको अपन 2/4 को अगर अपन सरल करें तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो 1/2। तो ये कितना? आधा भाग। तो हमें दिख भी रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना भाग आ गया? आधा भाग। यानी कि यहाँ से अब आप देखो, अगर सुई 12 से लेके 3 तक आई है ना, इसका मतलब इसने अपने घड़ी का कितना? 1/4। अब घूमने को क्या कहते हैं? देखो ये सुई घूमी तो रही है, 12 पर थी, 12 से 3 पे आई, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पर। अगर 12 से शुरू होती है और 12 पर ही वापस आ जाती है,
तो वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितना? एक चक्कर। उसको अपन बोल देते हैं एक घूर्णन। चक्कर को क्या बोलते हैं? घूर्णन। तो एक घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या होता है? चक्कर। घूर्णन को अपन क्या कर देते हैं? चक्कर कह देते हैं। तो एक घूर्णन में सुई कहाँ हुई? मान लो आप कोई भी एक सुई पकड़ लो, चाहे आप मिनट वाली पकड़ लो, चाहे सेकंड वाली, चाहे घंटे वाली। वो एक सुई अगर मान लो 12 पे है तो वो वापस घूम करके फिर अगर वापस 12 पे आ जाती है तो वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। अपन को पता है एक चक्कर पूरा करती है, उसको अपन क्या कहते हैं? एक घूर्णन। तो अभी बताओ ये 12 से 3 पे आई है तो इसने कितना? एक चक्कर तो पूरा नहीं किया। एक चक्कर का कौन सा? चौथा हिस्सा पूरा किया है। एक चौथाई भाग इसने अभी तक पूरा किया है। और मान लो अब ये 6 पे आ जाए, जैसे कि ये सुई अभी यहाँ से कहाँ पे आ जाए? 6 पे, तो वो आधा हिस्सा पूरा कर लेगी, यानी कि 2/4। अब 2/4 को 2/4 के जब अपन सरल करते हैं तो आता है 1/2, यानी कि आधा भाग। और जब ये सुई यहाँ पे आ जाती है तो इसने कितना भाग? देखो 1 2 3 भाग कवर कर लिया, तो ये हो जाता है अपना 3/4। ये क्या हो जाता है? 3/4। ये तो दर्शाते हैं पूरा को, ये जो नीचे वाला नहीं, ये पूरे को दर्शाता है, यानी कि टोटल कितने भाग है? 4। कवर कितने कर लिए? 3 भाग। इसको बोलते हैं 3/4। और जब यहाँ पे आ जाती है तो इसने मतलब अब यहाँ पे आ गई तो इसने पूरा चक्कर कर लिया, यानी कि 4/4 मतलब 1, यानी कि 4 भाग है। और टोटल चक्कर भी कितने, मतलब पूरा भाग भी 4 कर लिया पूरा। तो जब 4 को 4 से काटेंगे 1, इसका मतलब क्या है? इसने एक घूर्णन पूरा कर लिया। अब इसी से अपन हमारे कोणों को समझेंगे। जब हमारे जो घड़ी की सुई है, चाहे कोई 3 सुई है, तीनों में से कोई भी ले सकते हो आप, है ना? तीनों सुई घूमती है, और तीनों सुई घूमती है तो आप कोई भी एक सुई ले लो। अब मान लो ये मिनट वाली सुई है और ये घूमते घूमते कहाँ पे आ गई? 3 पे आ गई। तो यहाँ पे ये जो कोण बना है ना, इसको बोलते हैं समकोण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समकोण। यानी कि घड़ी की सुई जब अपना 1/4 हिस्सा घूम लेती है, ये क्या बताओ? ये भाग बताओ, टोटल कितने भाग हो जाएंगे इसमें? 4 भाग। 4 भाग का कितना हिस्सा इसने पूरा किया है? चौथा हिस्सा। चारों हिस्से तो पूरे नहीं किए ना। अगर यहाँ पे आती है तो भाई पूरी घड़ी का दूसरा हिस्सा पूरा कर लिया है। यहाँ पर आएगी तो 3 हिस्से पूरे कर लिए, और यहाँ पर वापस आ जाएगी तो 4 हिस्से, यानी कि पूरा चक्कर एक पूरा कर लिया, एक घूर्णन पूरा कर लिया है। तो जब ये 1/4 हिस्सा पूरा करती है तो उसको अपन बोलते हैं समकोण। यानी कि एक समकोण बराबर है, एक समकोण बराबर घड़ी की सुई का, तो इसको व्यवस्थित तरीके से लिखाता हूं आपको, है ना? इसको व्यवस्थित तरीके से ये मैं मिटा रहा हूं। एंटी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में अभी यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ। ठीक, अब समझ में आया आपको मैंने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ये घड़ी सुई वगैरह क्यों समझाया था? ये इसी के लिए, यानी कि हम हमारे कोणों की अवधारणा को समझना चाह रहे हैं उसके लिए। और ये जो नाम है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो। अब ये भी आपको आगे काम में आएंगे, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि घड़ी की दिशा में अगर अपन घूमेंगे तो अपन किधर घूमेंगे? क्लॉकवाइज। और घड़ी के उल्टे घूमेंगे तो अपन घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आप देखो मैं यहाँ पे स्थितियां लिख रहा हूं, ये आपको ध्यान रखनी है कि घड़ी की सुई का घड़ी की सुई का, अब वो सुई मिनट की भी हो सकती है, सेकंड की भी हो सकती है, और घंटे वाली भी हो सकती है। तो घड़ी की सुई का 1/4 घूर्णन। अब 1/4, अब मैं घूर्णन बताऊं ना तो ये यहां तक आएगी ना, इधर में देखो एक छोटा ये बना देता हूं। तो अगर ये सुई यहाँ पे आ रही है तो ये जो घूर्णन हुआ है ये 1/4 घूर्णन है। और मैंने बता दिया 1/4 क्योंकि ये चौथा ही भाग है ना, ये चौथा हिस्सा है। अगर मान लो सुई घूमते घूमते यहाँ पे आ जाती है, ठीक, तो ये जो यहाँ पे जो हिस्सा बना है अब ये टोटल, ये इतना नहीं, ये तो अगर इतने में देखेंगे तो वापस 1/4 है। लेकिन अभी ये सुई कहाँ पे आ गई? चलो ऐसे नहीं, छोटे छोटे चित्र बना करके मैं चारों स्थितियां आपको दर्शाता हूँ बढ़िया तरीके से। देखो पहले में क्या हो जाएगा कि ये हमारा है और ये सुई 12 से लेकर के 3 पे आई,
तो ये जो हिस्सा है ये 1/4 हिस्सा है और इसको घड़ी में बोलते हैं 1/4 घूर्णन, यानी कि घड़ी की जो सुई है वो चौथा भाग घूम गई है। ठीक, अब दूसरा, घड़ी की सुई 12 पर थी और कहां पे आ गई, 6 पर। 12 से कहां पर आ गई, 12 पर थी और 6 पर आ गई। इसको बोलते हैं 2/4। और उसको जब अपन सरल करेंगे, यानी कि है तो 2/4 हिस्सा, क्योंकि देखो 1/4 यहाँ पे आ गया, फिर 1/4 ये रहा, तो 2/4 हिस्सा है। लेकिन इसको जब सरल करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2। 1/2 घूर्णन। ये जो यहाँ पर आपके पास संख्या रही है इसको भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न। तो अपना जो अगला चैप्टर पूर्णांक संख्या वाला है, उससे अगला चैप्टर भिन्न वाला है, तो वो भी अपन पढ़ लेंगे, है ना। तो इसको सरल करना अपन वहां पे सीखेंगे। देखो इसको ऐसे सरल करते हैं कि हमने देखो 2 का पहाड़ा बोला, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये 4 2 के पहाड़े से 2 बार कट गया और ये 2 खुद 1 बार कट गया। यानी कि जब घड़ी की सुई 12 से 6 पे आती है तो कितना घूर्णन हो जाता है, आधा घूर्णन हो जाता है। और 12 से जब 3 पे रहती है तो 1/4 घूर्णन। तीसरा देखो, तीसरी स्थिति, जब घड़ी की सुई, है ना, ये थोड़ा मान लो ऐसे, दिक्कत नहीं करनी अपन को, ठीक है। देखो घड़ी की सुई 12 पर थी और 12 से कहां पर आ गई, 9 पर। देखो घड़ी की सुई 12 पर थी और 12 से ऐसे चलती 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 कहां पर आ गई, 9 पर आ गई। अब इसने देखो कितने हिस्से कवर कर लिए, 3/4 हिस्सा। इसने कितना हिस्सा कवर कर लिया, 3/4। तो इसको बोलते हैं 3/4 घूर्णन। यानी कि टोटल 4 भाग है इस घड़ी में, उसके 3 भाग घड़ी ने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, और चौथी स्थिति अपनी हो जाएगी, ये घड़ी की सुई है और ये घूमते 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 वापस कहां पे आ जाए, 12 पर ही आ जाए। इसको बोलते हैं 1 चक्कर पूरा। 1 चक्कर यानी कि 4/4 भाग, मतलब 4 भाग थे और टोटल भाग कितने कवर कर लिए, 4। तो इसको जब आप काटोगे तो ये 1 आएगा, तो 1 चक्कर, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 घूर्णन। ठीक, अब आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये अपना देखो, जब 12 से 3 पे आए तो 1/4 पूरा करेगी, और ये ऐसे उल्टा हो जाएगा ना, ये इतना हिस्सा होता है वो 1/4, फिर 6 पे आ जाएगी तो आधा, फिर 9 पे आएगी तो 3/4 हिस्सा, और फिर पूरा वापस घूम करके वापस आ जाएगी, तो हमें पता है 1 चक्कर पूरा हो गया। जैसे कि मान लो अब मैं ऐसे 12 पे खड़ा हूं, ठीक, मैं कहां पे खड़ा हूं, 12 पे। अब मैं यहां से घूमा और इधर गया तो अभी 3 आएगा, ठीक है। चलो घड़ी की दिशा में घूमता हूँ, ठीक। ऐसे कि मान लो अब मैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ 12 पे, ठीक। अब मैं 12 से घूमते घूमते कहां पे आ गया, 3 पे, यानी कि मैंने 1/4 हिस्सा घूम लिया। पूरा चक्कर नहीं हुआ ना, पूरा चक्कर तो कब होगा, जब मैं वापस इधर मुंह कर लूंगा ना, तो अभी 1/4 हिस्सा। फिर मैं और घुमा और घूमते घूमते 6 पे आ गया। ये कितना, मैं कितना घूम गया, आधा घूम गया, क्योंकि देखो आधा कैसे घुमा, पहले मेरा मुंह उधर था अभी इधर हो गया। अब मैंने 3/4 हिस्सा घूम लिया, 3/4 हिस्सा, यानी कि मेरे को 1 चक्कर में मैंने मेरे चक्कर का 3 हिस्सा पूरा कर लिया है। और जैसे ही मैं वापस इधर बोर्ड की तरफ मुंह कर लूंगा, अब ये 1 चक्कर मेरा पूरा कर, देखो मैंने इधर से ही घूमना शुरू किया और घूमते घूमते इधर ही आ गया। ऐसे हमारे प्रश्न है, हमें ये दिशाओं को ध्यान रख करके हमें ऐसे प्रश्न बना रखे कि अपना मुंह पूर्व की तरफ कीजिए, फिर आप घूमते हुए दक्षिण की तरफ चले रहते हो, तो आपने कितना घूर्णन पूरा किया, है ना। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, ये बेसिक पैटर्न है ना अपन 5 मिनट 2 का, तो ये इसीलिए, ठीक। तो हमने समकोण को देखो पढ़ा क्या, कि घड़ी की सुई का 1/4 घूर्णन बराबर क्या होता है, 1 समकोण। तो आपसे पूछे ना कि समकोण क्या है, तो आप कहते हो कि जब घड़ी की सुई 12 से लेकर के 3 पर आती है तो वह 1/4 हिस्सा पूरा करती है, या घड़ी की सुई का 1/4 घूर्णन, 1/4 घूर्णन 1 समकोण के बराबर होता है, ठीक है। और मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, तो जो समकोण होता है वो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। यानी कि यहाँ पर ये जो इन दोनों किरणों के बीच में, क्योंकि हमें तो कोणों के बारे में समझना है ना, तो 1/4 हिस्सा पूरा करेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, है ना। क्योंकि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अपन अभी तो अपन समझ रहे हैं कि समकोण होता क्या, आकृति कैसे बनती है समकोण की, ठीक। तो जब घड़ी की सुई 12 से 3 पे आ जाती है, और इन कोणों को समझने के लिए अपने सहारा किसका ले रहे हैं, घड़ी का ले रहे हैं। तो क्योंकि घड़ी आप सबने देखी है अच्छे से, है ना।
टाइम समय किस किस को देखना था, नहीं देखना था, तो आज अब समय देखना सीखना है ना। 12 पे थी और 12 से कहां पे आ गई, 3 पे आ गई। तो ये हमारा हो गया समकोण। आइए देखो, घड़ी की सुई, यह आपको ध्यान रखना है, ये जो मैं अभी लिखा रहा हूं, घड़ी की सुई का 1/2 घूर्णन, और 1/2 को अपन क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। 1/2 ने केवल आपा आधो, तो घड़ी की सुई का 1/2 घूर्णन किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा एक रिजु कोण को। ये किसको दर्शाएगा, रिजु कोण। रिजु कोण को ना सरल कोण भी बोलते हैं। रिजु कोण को क्या बोलते हैं, सरल कोण। और इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एक रिजु कोण कब बनेगा, जब घड़ी की सुई घूमती हुई कहां पर आ जाए, 12 पर थी और 12 से घूमती हुई कहां पर आ जाए, 6 पर आ जाए, यानी कि वो आधा चक्कर पूरा कर ले। तो आधा चक्कर पूरा करने पे जो हमारा कोण बनेगा वो होगा रिजु कोण, एक रिजु कोण के बराबर हो जाएगा। रिजु कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण। क्या कहते हैं, सरल कोण। आइए जब अपनी इसकी परिभाषा देखेंगे ना, तो अपने कहेंगे एक सरल रेखा पर बने कोण को सरल कोण कहते हैं, रिजु कोण। और इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर देखो, जब घड़ी की ये जो सुई 3/4 घूम रही है ना, तो कोण तो बन जाएगा, देखो कोण बन जाएगा अपना 270 डिग्री। कोण कितना बन जाएगा, 270 डिग्री। लेकिन इस कोण का कोई ऐसे स्पेशल नाम नहीं है, क्योंकि अपन जब 5 मिनट 2 शुरू कर देते तो उसमें 2 ही कोण अपने थे, समकोण, रिजु कोण। देखो हमने समकोण के बारे में समझ लिया कि जब घड़ी 1/4 हिस्सा पूरा करी। हमने रिजु कोण के बारे में समझ लिया जब घड़ी आधा चक्कर पूरा करे, और 3/4 घूर्णन पूरा करेगी। तो फिर उस कोण का वैसे स्पेशल कोई नाम नहीं है। जब घड़ी की सुई एक घूर्णन, घड़ी की सुई का एक घूर्णन, देखो इस घूर्णन को आप चक्कर भी कर सकते हो, एक चक्कर एक संपूर्ण कोण के बराबर होता है। संपूर्ण कोण है ना, और इस संपूर्ण कोण का माप कितना होता है, 360 डिग्री है ना। अब ये क्या है कि घड़ी की सुई 12 पर थी, घड़ी की सुई कहां पर थी, 12 पर थी, और ये घूमते 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 देखो यहां से घूमना शुरू किया, घूमते 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 वापस 12 पर ही आ गई। तो ये जो एक बिंदु पे ये कोण बना है, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। और इसका माप कितना होता है, इसका माप होता है 360 डिग्री। तो अभी आपको ये 3 कोण ही ध्यान रखने हैं। कौन कौन से बताए मैंने, समकोण, रिजु कोण और संपूर्ण कोण। देखो अभी जब मैंने देखा तो वहां पे ये लाइट ज्यादा हो गई थी, तो एक बार वापस देखो, ये हमने सब पढ़ लिया है ना। एक बार मैं जल्दी जल्दी इसको वापस पूरे को समझा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि वीडियो में देखूंगा तो पता चलेगा कि कहाँ से लाइट आनी शुरू हुई थी, है ना। तो जल्दी जल्दी मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो जहां से लाइट आनी शुरू हुई थी मैं उसको देखता हूँ क्या करते है ना। देखो हम पढ़ रहे थे समकोण, रिजु कोण, संपूर्ण कोण के बारे में। हमने घड़ी को लिया यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। तो जब घड़ी की सुई 12, घड़ी की सुई में जब तो देखो ऐसे चलती है, हमारे पास मान लो ये घड़ी है, तो ये 12 से 3 की तरफ आएगी, फिर 6, फिर 9, फिर 12 की तरफ। तो जब ये 12 से 3 की तरफ आती है तो ये 1/4 हिस्सा पूरा करती है। कितना हिस्सा, देखो ये टोटल हमारा जो वर्त होता है ना, क्योंकि घड़ी क्या होती है, वर्ताकार होती है, वर्त के आकार की होती है। जो गोल आकृति होता है ना उसको अपन बोलते हैं वर्ताकार। जैसे मान लो आपने चूड़ी भी देखा होगा, चूड़ी क्या है, वर्ताकार है। तो उसके हम 4 हिस्से कर सकते हैं। आप अरे एक रोटी ले, रोटी उसके आप बराबर, अगर आपको बराबर हिस्से करने ना, तो आप रोटी, क्योंकि रोटी क्या है, गोल है, तो आप उसके 4 हिस्से कर सकते हो। तो ये वाला ये जो हिस्सा है ना, ये 1/4 हिस्सा है, ठीक है। ये कितना है, 1/4, क्योंकि टोटल कितना हमारे पास, जब आप ऐसे हिस्से करोगे ना तो आपके पास टोटल 4 हिस्से बनेंगे। आपके पास टोटल कितने हिस्से बनेंगे, 4। तो ये जो इधर वाला है वो टोटल 4 है, उसका कितना है, 1/4 ही है। कि हमारे पास टोटल तो 4 हिस्से हैं, लेकिन अभी ये वाला कितना है, ये 1 हिस्सा है, 4 में से 1 हिस्सा। इसको बोलते हैं, जब अपने घड़ी में आएंगे तो क्योंकि
एक चक्कर को क्या बोलते हैं? घूर्णन। घूमने को बोलते हैं घूर्णन। तो ये 1/4 घूर्णन अभी पूरा हुआ है। फिर जब ये घड़ी की सुई घूमते घूमते 12 से कहां पे आ जाएगी? 6 पे आ जाएगी। तो इसने 2/4 घूर्णन पूरा कर लिया। कितना? 2/4। जब हम इस भिन्न को सरल करते हैं तो 2 को काट देते हैं, 2 में भाग 1 बार जाएगा और 4 में 2 बार, तो ये 1/2 घूर्णन। इसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। ये भी अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 7वां चैप्टर अपना। फिर घड़ी की सुई घूमते घूमते कहां पे आ जाती है? 9 पे। तो ये हो जाता है अपना 3/4 घूर्णन। कितना हो जाता है? 3/4 घूर्णन। और जब घड़ी की सुई 12 पर थी और घूमते घूमते वापस कहां पे आ जाए? 12 पर, तो ये हो जाता है 1 चक्कर पूरा, जिसमें कोण कितना बनता है अपना? 360 डिग्री का कोण बनता है। और इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण बोलते हैं। जब घड़ी की सुई 12 पर थी और 12 पर ही वापस आ गई घूमते घूमते, ये है हमारा संपूर्ण कोण। फिर यहाँ पर देखो, घड़ी की जब दिशा में अपन घूमेंगे तो वो तो हो जाएगा हमारा दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। जैसे मान लो अब मैं हूँ, अब 12 पर हूँ, तो इधर घुमा तो 3 में घड़ी की दिशा में घूम रहा हूँ। फिर इधर 6 पे आया, फिर इधर 9 पे आया, फिर 12 पे आया, यानी कि मैं घड़ी की दिशा में घुमा। तो ये वाला जो मेरा चक्कर है ये क्लॉकवाइज है। अभी मान लो मैं घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा हूँ, घड़ी की सुई हमेशा इधर चलती है 12 से 3 की तरफ, मैं इधर चल रहा हूँ, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि घड़ी की दिशा में घूमेंगे तब तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगे उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। ये हमारी 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। या आप कोई भी नोटबुक लो, कोई भी बोर्ड लो, उस पे हमेशा दिशाएं ऐसे ही होती है। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, दक्षिण की और नीचे की तरफ हमेशा साउथ होता है, दक्षिण होता है, फिर इधर ईस्ट और फिर इधर वेस्ट। और वैसे अगर अपन सामान्य मान लो जहाँ पे आप खड़े हैं वहां से अगर अपन दिशाओं को पता लगाना चाहे तो जिधर सूर्य की तरफ अपना मुंह करेंगे, क्योंकि सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में उदय होता है, तो पूर्व दिशा हो जाएगी। फिर उसकी जस्ट पीछे कौन सी? ये 2 हाथ है। अब मैं इस तरफ देख रहा हूं तो ये जो हाथ वाला है ना, ये मेरे को बी दिख रहा है, लेकिन आपको उधर से क्या दिख रहा है? डी दिख रहा होगा। लेकिन जब मैं मेरी आंखों की तरफ से, आपको भी ऐसे करना है ना, जब मेरी आंखों की तरफ से देखता हूं तो ये क्या है? ये बी है, तो ये मेरा बायां हाथ है। और ये कौन सा है? ये डी है। ये मेरे को इधर से क्या दिख रहा है? डी, तो ये मेरा दायां हाथ है। तो जब मैं सूर्य की तरफ मुंह करता हूँ तो मेरे दाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा है, और उत्तर के जस्ट उधर क्या होती है? दक्षिण दिशा। फिर मेरा मुंह किधर है? पूर्व दिशा की तरफ, और मेरे पीछे कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी पीछे, है ना? ठीक है। तो अभी जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो इस समय दिशाएं क्या है? मेरे इधर की तरफ जिधर मेरा मुंह है उधर उत्तर है, मेरे पीछे दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व दिशा है और इधर पश्चिम दिशा है। क्योंकि अभी जैसे सूर्य की रोशनी आई तो यहाँ पे ये फोकस पड़ा, तो दोबारा अपन को ये करना पड़ा, है ना? तो घड़ी की 1/4 घूर्णन एक समकोण के बराबर होता है, और आधा घूर्णन एक ऋजु कोण के बराबर होता है। इसको सरल कोण भी बोलते हैं, जिसका मान 180 डिग्री होता है। समकोण का मान 90 डिग्री होता है। और घड़ी की सुई जब पूरा घूर्णन कर लेती है, एक चक्र पूरा, उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि यहाँ से घड़ी की सुई घूमना शुरू की है 12 से, और घूमते घूमते वापस कहाँ पे आ गई? 12 पर। तो ये जो कोण बनाई संपूर्ण कोण है। ठीक है। तो अभी पूरा मैंने आपको समझा दिया, है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।